हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और पुनरुत्थान का दिन प्रभु ने हमें दिया है। आइए चर्च जाने से पहले प्रभु के वचन पर मनन करें। यदि आप चर्च के लिए निकल चुके हैं तो कोई बात नहीं, आकर वचन सुनिए। अगर आपका चर्च लेट शुरू होता है तो आइए हम मिलकर प्रभु के वचनों पर मनन करते हैं। संसार के विभिन्न भागों में कई ऐसे लोग हैं जिनके आसपास चर्च नहीं है और वे केवल इसी कार्यक्रम पर आश्रित रहते हैं। कई ऐसे भी हैं लॉकडाउन के बाद जहां पर ऑनलाइन सर्विसेज शुरू हुए हैं। अब वे दोबारा चर्च नहीं जाना चाहते, केवल ऑनलाइन में ही सुनना चाहते हैं। जी नहीं, अगर आपके आसपास चर्च है तो आपको अवश्य ही चर्च जाना है। प्रभु के दिन का सम्मान करें, वचन को सुनना, पढ़ना, मनन करना, सीखना, प्रार्थना करना, सुसमाचार ना जानने वालों तक वचन पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, रविवार का उपयोग कैसे करना है यह जानकर एक आशीषमय जीवन जीने का अनुग्रह दें। हफ्ते भर के लिए, जीवन भर के लिए जो आवश्यक सत्य हैं उन्हें हमें सिखाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्या आपके पास बाइबल है? बाइबल आप पढ़ रहे हैं या फिर दूसरे कई लोगों की तरह चर्च जाते हैं और चर्च में पादरी साहब इतने सारे रेफरेंस देते हैं, उन्हें हम सुनते हैं ना, अब और क्या बाइबल पढ़ने की जरूरत है सोच रहे हैं। कितने ही वचन सुन लें, कितने ही वीडियोस क्यों ना देख लें, लेकिन जब आप स्वयं प्रभु के सानिध्य में समय बिताते हैं, वचन पढ़ते हैं, मनन करते हैं और उसके द्वारा मिलने वाला जो प्रकाशन है श्रेष्ठ होता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक 20वें अध्याय की 7वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। देखिएगा, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। तो रविवार को जो विश्वासी चर्च में इकट्ठा होते हैं रोटी तोड़ने के लिए, संगति करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन से सुनने के लिए, मनन करने के लिए, कितना समय उन्हें गुजारना है? यदि बीते दिनों की बात की जाए, एक आराधना सभा 3 घंटे तक, 4 घंटे तक चला करती थी। कई सारे चर्चेस तो ऐसे होते थे जहां पर आराधना सुबह 9 बजे शुरू होती और शाम को 4-5 बजे तक चलती रहती और एक ही बैच, तमाम विश्वासी एक साथ मिलकर। कैसी शानदार आराधना रहती होगी वो, लगातार प्रभु के सानिध्य का अनुभव करने के लिए, प्रभु के वचन से सुनने के लिए, प्रभु में आनंद मनाने के लिए। एक तरह का फैमिली रिट्रीट जहां पर आप तमाम लोगों के साथ में मिलकर सुबह से लेकर शाम तक आप समय बिताते हैं। हमारा आनंद, हमारा संतोष, हमारी संतृप्ति प्रभु के सानिध्य में ही है। प्रभु के सानिध्य में आनंद की भरपूरी है। लेकिन इन अंत के दिनों में लोग प्रभु के सानिध्य के खोजी नहीं हैं। संसार से प्रेम करते हैं, सांसारिक बातों को खोजते हैं। पौलुस को यहां पर देखिए, पौलुस जो है अगले रोज वो उनसे दूर जाने पर है। पौलुस ने इनके साथ में करीब 3 साल का समय गुजारा। मैं कल जाने पर हूं कहते हुए तमाम विश्वासियों के साथ, तमाम जो चर्च के एल्डर्स हैं सबके साथ मिलकर संगति करता है, उन्हें वचन सुनाता है। भले ही मैं चला जाऊं, आप प्रभु से दूर मत होइएगा। आप प्रभु में दृढ़ रहिएगा, स्थिर रहिएगा, जागते रहिएगा, कहते हुए जैसे एक मां बच्चों को सिखाती है, एक पिता बच्चों को शिक्षा देते हैं, पौलुस यहां पर सिखा रहा है। पौलुस कलीसिया से काफी अधिक प्रेम करता था। उनसे अपने बच्चों के समान वो प्रेम करता था, उनकी भलाई चाहता था, उनसे धन संपत्ति की आशा नहीं रखता था।
भोजन की आशा नहीं रखता था? जब यह बात आती है तो कहता है बच्चे मां बाप के लिए नहीं, लेकिन मां बाप ही बच्चों के लिए संपत्ति इकट्ठा करते हैं। तुम्हारे लिए मैंने अपना सारा खर्चा उठाया है, यहां तक कि अपने प्राणों तक को देने को मैं तैयार हूं। आजकल ना ही ऐसे सेवक नजर आते हैं, ना ही ऐसे विश्वासी नजर आते हैं। सेवकों और विश्वासियों के बीच जो बंधन है वो मसीह यीशु के प्रेम का बंधन है। यह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है, ना ही कोई क्लासरूम है, ना ही ये किसी पार्ट टाइम ट्रेनिंग की तरह है। कई लोग मसीह की संपूर्णता को नहीं पहचानते, प्रभु के मन को नहीं पहचानते, इसलिए प्रभु की इच्छा अनुसार जीने की इच्छा उनमें नहीं होती। आप मसीही क्यों बने? क्यों आपने मसीह पर विश्वास किया? बीमारी से चंगाई पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, परेशानियों से छुटकारा पाने, मरने के बाद मोक्ष मिलेगा इसलिए? किस लिए? मुझसे इतना अधिक प्रेम करने वाले यीशु मसीह से मैं प्रेम करता हूं। मैं यीशु मसीह की तरह बनना चाहता हूं। मेरे प्रति उनकी जो योजनाएं हैं उन्हें मैं पूरा करना चाहता हूं। एक डॉक्टर बनने के लिए पहले आपको 4 साल पढ़ाई करनी है, फिर हाउस सर्जन करना है। कई विभिन्न पढ़ाइयों के लिए, हायर स्टडीज वगैरह करने के लिए घर बार छोड़कर विदेश में जाकर पढ़ाई करते हैं। क्या हासिल हुआ उसके जरिए? यदि पूछें, नौकरियां नहीं हैं, यहां काफी मुश्किलात हैं, फेल हो गया हूं। प्रभु यीशु में हमें बढ़ना है। समझ रहे हैं? पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, या कुछ रिसर्च कर रहे हैं। प्रभु के प्रेम की खोज कीजिए, प्रभु के अनुग्रह की खोज कीजिए, प्रभु परमेश्वर की खोज कीजिए। हर एक विश्वासी के लिए यही प्रभु यीशु मसीह की एक उन्नत इच्छा है। कुछ एक सेवकों के लिए या कुछ एक विश्वासियों के लिए ही यह योजना है? जी नहीं, हर एक विश्वासी के लिए प्रभु की योजना है। 6 दिन हम अपने लिए काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, परिवार को देखते हैं, संसार में रहकर अपने लिए काम करते हैं। अपने समय को, अपने सामर्थ्य को, अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को आप अपने आप के लिए या फिर संसार के लिए आप इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन 7वां दिन प्रभु का दिन है। 7वें दिन आपको प्रभु के लिए बिताना है, प्रभु के साथ संगति करते हुए बिताना है। अगले दिन पौलुस जाने वाला है। जाने से पहले मन में जो कुछ है सबको बताना चाहता है। पौलुस के प्रेम को आप समझ रहे हैं? कहीं तुम बहक ना जाओ, कहीं तुम भटक ना जाओ। तुम लोग सावधान रहना, प्रसव वेदना के साथ में मैंने तुम्हें पैदा किया है। सुसमाचार के जरिए मैंने तुम्हें पैदा किया है। तुम मेरे बच्चे हो। मुझे औरों को भी सुसमाचार सुनाना है। कई सारी बातें उन लोगों से वो बैठ के करता है। वचन कहता है आधी रात तक मीटिंग सुबह शुरू होती है और रात तक वो चल रही है। क्या आज कहीं भी ऐसी मीटिंग नजर आएगी? ऑल नाइट प्रेयर कहते हैं। आते हैं रात को 10 बजे, 2-3 बजे खत्म हो जाता है। कैसे वो ऑल नाइट हुआ? फिर उसमें एक टी ब्रेक, कॉफी ब्रेक, ये ब्रेक, वो ब्रेक थोड़ी देर गीत, प्रार्थना के लिए आए। प्रार्थना कहां है? 1 घंटा वचन है कि नहीं? कितनी सभाएं आज प्रार्थना को, वचन को, गीत को समान महत्व देते हैं। प्रार्थना, फिर वचन, फिर गीत, फिर प्रार्थना, फिर वचन, फिर गीत, फिर प्रार्थना, फिर वचन। हम परिपूर्ण हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, हमारा स्वभाव बदलने लगेगा। प्रभु के भवन में दिल खोलकर समय बिताकर कितने दिन हुए? रविवार मतलब मैं बहुत थक जाता हूं, पर मुझे अच्छा लगता है। घंटों घंटों में खड़ा रहता हूं, अनेक लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, वचन से सुनाता हूं, गाना भी गाता हूं, तभी मुझे तृप्ति महसूस होती है। क्या मुझे प्रभु की स्तुति नहीं करनी? विश्वासी होकर गाना नहीं आता कहते हैं? अरे सीखिए।
वचन को गीत के रूप में गाएं और उसे प्रभु को समर्पित करें। आधी रात तक वो बात कर रहा है। आखिर वो क्या बात कर रहा है? आगे के वचनों में यह नजर आ रहा है। 19वीं आयत से, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। बिना कुछ छिपाए जो कुछ प्रभु ने कहा सब कुछ तुम्हें सिखाया। बाहर कहा, चर्च में आकर कहा, तुम्हारे घर में भी आकर वचन सुनाया। प्रभु के वचन से तुम्हें सिखाता रहा। प्रेम से मैंने परमेश्वर के वचन को तुम्हें सिखाया। तुम जानते हो कि किस प्रकार से मैंने जीवन बिताया। मैंने किसी के धन संपत्ति की आशा बिल्कुल नहीं की। 33वीं आयत, मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। इन्हीं हाथों से कार्य करते हुए अपने और अपने साथियों की आवश्यकताएं पूरी की, ताकि तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बोझ ना पड़े। बस केवल आत्माओं के बोझ की वजह से मैंने आकर तुम्हें वचन सुनाया। 28वीं आयत देखिए, इसलिए अपने और अपने झुंड की चौकसी करो, जिस पर पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर के कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उन्होंने अपने लहू से मोल लिया है। क्या कह रहा है यहां पर पौलुस? अपने लहू से मोल ली हुई कलीसिया को पवित्र आत्मा ने हमारे जिम्मे सौंपा है। क्या लगता है आपको, कलीसिया में सेवक कौन है? कलीसिया में जो एल्डर्स होते हैं वे कौन हैं? क्या केवल नाम के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हां मैं एल्डर हूं? एक बात समझने की आवश्यकता है, यहां वचन सिखाना नहीं लेकिन आदर्श बनकर जीना आवश्यक है। कलीसिया किसकी है? क्या आपकी? मसीह यीशु ने अपने लहू से कलीसिया को मोल लिया है और हमारे जिम्मे दिया है। एक करोड़पति के बेटे को यदि आपको संभालने दिया जाए तो आप उसे कैसे संभालेंगे? क्या जैसा मन चाहे वैसा आप उसके साथ करेंगे? उसका ध्यान रखे बिना, समय पर खाना खिलाए बिना, लाड़ प्यार किए बिना अगर आप रहें तो क्या पिता चुप रहेगा? अपने लहू से खरीदे कलीसिया को जब प्रभु ने सेवकों के हाथों में सौंपा, सेवकों ने उसका क्या हश्र किया? अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया। समझ रहे हैं? कलीसिया में आने वाली भेड़ों से क्या लाभ मिलेगा? कितना पैसा मिल सकता है? यही सोच है। उन्हें वचन से सिखाना नहीं है, आंसू बहाकर उनके लिए प्रार्थना नहीं करना है। कितनी दुखद बात है यह। पाप करने वाले को दूर करना, भटके हुओं को भगा देना, जी नहीं, उन्हें उद्धार के मार्ग में चलाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे बीच आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में कितना सत्य वचन है यह। जो ऊपरी अधिकारी है वो अपने नीचे काम करने वालों को कितना परेशान करते हैं। कितने सारे लोग आज भी मणिपुर में सताए जा रहे हैं। मानवता वहां पर शर्मसार हो रही है। दिल दहल उठने वाले दृश्य नजर आते हैं। असहनीय पीड़ा वहां पर लोग सह रहे हैं। उन्हें मारना, पीटना, शैतान का काम ऐसा ही होता है। मसीह की संतानों को सताना, और फिर कई लोग आकर के कहते हैं कि यह हमने किया है, शर्मनाक है। प्रभु उन पर करुणा दिखाएं। पौलुस 3 साल तक आंसू बहाते हुए, 31वीं आयत, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने दिन रात आंसू बहा बहा कर हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा। 3 साल तक मैंने तुम्हारे बीच में सेवकाई की। थैंक्स गिविंग के लिए या शादी में या मौत में पास्टर को बुलाते हैं।
आए हैं, अच्छी बात है, जल्दी खत्म करके जाइए, हमारे पास कुछ और भी काम है। जब तक पास्टर हैं, हालेलुया आमीन, पास्टर के जाते ही बॉलीवुड सॉन्ग्स। क्या आप कहीं ऐसे तो नहीं? 3 साल मैं तुम्हारे बीच रहा, आंसू बहा बहा कर, समझ रहे हैं, प्रेम से मैंने तुम्हें वचन सुनाया, चेतावनी दी, दिन रात तुम्हारे लिए अवेलेबल रहा, एक इमरजेंसी डॉक्टर की तरह। तुमने जब बुलाया मैं आया और तुम्हारे घर आकर तुम्हारे लिए प्रार्थना की। मुझे रात भर व्हाट्सएप मैसेजेस आते रहते हैं। रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई आईसीयू में है, प्रार्थना करें। हम तुरंत उठकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे समाचार को सुनने के बाद नींद कैसे आ सकती है मुझे नहीं पता। यही है वास्तविक सेवकाई। दिन रात जब वो वहां था, 3 साल तक वो लोगों के साथ में रहता है, हर एक व्यक्ति को वचन सुनाता है, एक अच्छा सेवक हर एक भेड़ की रखवाली करता है। और स्मरण करो कि मैंने 3 बरस तक दिन रात आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उनके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मीरास दे सकता है। हालेलुया। पास्टर हमेशा आपके साथ नहीं रह सकते। आवश्यक नहीं कि हमेशा प्रभु का सेवक आपको वचन सुनाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आपके साथ हो। जाते जाते पौलुस उनसे कह रहा है, ऐसे कई जगह हैं जहां पर मसीह का वचन नहीं फैला है। नाश होने वाली आत्माएं अनेक हैं। जो कुछ तुम्हें सिखाना था सिखाया, तुम्हारे लिए परिश्रम किया, आदर्श बन के जिया। अब मुझे जाना है, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेंगे। प्रभु के अनुग्रह और उनके वचन के अधीन मैं तुम्हें सौंपता हूं, कहते हुए उनके लिए प्रार्थना करता है। आज आप चर्च में कितना समय बिताते हैं? आपके पास्टर और आपके बीच कैसा संबंध है? आपके और आपके परमेश्वर के बीच कैसा संबंध है? अपने आप को परख कर देखें। पास्टर अच्छे नहीं कहकर रुक ना जाएं। आज प्रभु हमारे मध्यस्थ हैं। सीधे प्रभु से बात करें, प्रभु के साथ में आप संगति करें, प्रभु के दिन को प्रभु के साथ गुजारें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, 6 दिन आपने काम करने कहा और 7वें दिन आपके साथ गुजारने को कहा। हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए आपने 7वें दिन को अलग किया। प्रभु, इस 7वें दिन का सम्मान करते हुए आपके सानिध्य में समय गुजारने का और आपको महिमित करने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। आप भी हमारे साथ मिलकर विश्वास के साथ में प्रार्थना करें। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर निरंतर बना रहे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।